स्वागत है दोस्तों। आज हम एक ऐसे कवि के जीवन परिचय के बारे में पढ़ने वाले हैं जिन्होंने बताया कि भगवान की भक्ति में कोई जात पात नहीं देखी जाती है। उन्होंने बताया कि एक बार भगवान से यदि प्रेम हो जाए तो भगवान और भक्त में कोई भी अंतर नहीं होता है। उस कवि ने हमें ये समझाया कि यदि सच्चा प्रेम यदि हृदय में बस जाए तो इसे कभी भी निकाला नहीं जा सकता है। हम बात कर रहे हैं रसखान जी के बारे में। आज हम उनके जीवन परिचय के बारे में पढ़ेंगे और मैं आपको इधर एक ऐसा जीवन परिचय उनका दूंगा ताकि आप सभी एग्जाम में इनके जीवन परिचय को लिख देंगे। साथ ही मैं आपको इनके जीवन परिचय के कुछ घटनाएं भी बताऊंगा जो आपके लिए जानना जरूरी है, ताकि आप भी इनके बारे में थोड़ा जानिए समझिए, ताकि आप जीवन परिचय को लिखने के लिए आसान बनाएं। आइए इनके कुछ संक्षिप्त परिचय के बारे में जान लेते हैं। इनका नाम रसखान या पूरा नाम सैयद इब्राहिम था। इनका जो जन्म था वो सन 1533 से और 1558 के बीच लगभग मानते हैं, क्योंकि उन्होंने कुछ ऐसे काव्य लिखे। इनके काव्यों के आधार पर इनके जन्म की तुलना हम करते हैं। इनका जो जन्म स्थान था वो पिहानी उत्तर प्रदेश में पड़ता है, लेकिन जो हम अपने जीवन परिचय में लिखते हैं वो दिल्ली लिखते हैं। ठीक है। इनकी जो कर्म भूमि है वो मथुरा है और मुख्य रचनाएं इनकी सुजान रसखान और प्रेम वाटिका। इनकी जो भाषा थी वह ब्रज भाषा थी और इनकी जो मृत्यु हुई थी वह 1628 ईस्वी में हुई थी। ठीक है। अब आइए इनके जीवन परिचय के बारे में। आइए इनके जीवन परिचय के बारे में पढ़ते हैं। ब्रज भाषा और हिंदी साहित्य के प्रसिद्ध कवि रसखान जी का जन्म 1533 ईस्वी में दिल्ली में हुआ था। ये ब्रज भाषा भी लिखते थे और हिंदी साहित्य के प्रसिद्ध कवि भी बन गए थे, सिर्फ श्री कृष्ण जी की कविताओं को लिख के। ये मुसलमान होते हुए भी श्री कृष्ण जी से अत्यधिक प्रेम और भक्ति कर्म में लीन रहते थे। इनका मूल नाम सैयद इब्राहिम था और ये अत्यंत ही प्रेमी स्वभाव के थे। ये श्री कृष्ण जी के दर्शन के लिए श्रीनाथ मंदिर तक पहुंच गए थे और ऐसा कहा जाता है कि इनको श्री कृष्ण जी के दर्शन भी हुए थे। आइए एक छोटी सी कहानी के द्वारा हम समझते हैं कि यह श्री कृष्ण जी के भक्ति में इतना लीन क्यों होते हैं। एक बार यह अपने उस्ताद के संग मक्का मदीना हज जा रहे हैं। ठीक है। इनके उस्ताद ने बताया कि देखो, हिंदुओं का तीर्थ स्थल वृंदावन आने वाला है और रास्ते में एक काला नाग होता है जो सभी यात्रियों को डसता है। तो ये बात सुनकर रसखान जी के मन में एक आकर्षण हो जाता है कि आखिरकार तीर्थ स्थलों के व्यक्तियों को नाग क्यों डसता है। उनके उस्ताद ने इनको बताया कि कभी भी इधर उधर तो मत देखना या किसी भी चीज़ से आकर्षित मत होना, तुम मेरे पीछे पीछे सिर्फ चलते रहो, मैं तुम्हें मक्का मदीना हज तक छोड़ दूंगा। ठीक है। रसखान जी चलना प्रारंभ कर देते हैं। रसखान जी अपने मित्र या अपने उस्ताद के पीछे चलना प्रारंभ कर देते हैं, लेकिन श्री कृष्ण और बाकी लाल बिहारी की महिमा का वर्णन तो देखिए। उन्होंने अपना जाल फैलाना प्रारंभ कर दिया और अपनी बांसुरी की पहली तान छेड़ी। जैसे ही बांसुरी की आवाज़ रसखान जी के कानों में गई, उनके मन में एक डर था कि मैं यदि इधर उधर देख लूँगा तो मुझे वह काला नाग डस लेगा, इसलिए वह इधर उधर नहीं देखते, अपने उस्ताद के पीछे चलते रहते हैं। कुछ देर आगे जाने के बाद राधिका जी के पायल की आवाज़ सुनाई देती है। फिर से इनका ध्यान केंद्रित हट जाता है, फिर भी यह नहीं देखते हैं, अपने सीधे चलते हुए अपने उस्ताद के पीछे यह चलते रहते हैं। सामने यमुना नदी पड़ जाती है। यमुना नदी के ठहराव के कारण इनका आखिरकार मन नहीं मानता है और अपने मन को काबू नहीं करते हैं और एक झलक देख लेते हैं। जैसे ही अपने झलक देखते हैं वहाँ पे श्री कृष्ण जी और राधिका जी की छवि इनको दिख जाती है। जैसे ही उनको देखते हैं वहीं पे ये बेहोश और गिर पड़ते हैं। इनके मुंह से झाग निकलने लगती है। उनके उस्ताद और कुछ लोग ये सोचे कि अब इन्हें काला नाग डस लिया है, इसलिए इनकी मृत्यु हो जाएगी, इसलिए इनको छोड़ के सारे लोग चले जाते हैं। जैसे ही ये बेहोश से जब उठते हैं तो सब पागलों की तरह ढूंढने लगते हैं कि आपने कहीं सामने सलोने व्यक्ति को देखा है जिनकी बेगम साथ में थी। सबसे पूछने लगते हैं अगल बगल कि आपने किसी ऐसे व्यक्ति को देखा है जिनके पास बांसुरी है। सबसे पूछने लगते हैं, लेकिन उन्हीं में से एक व्यक्ति ने इनका जवाब दिया कि वो तो वृंदावन में बांकेलाल बिहारी के मंदिर में मिलेंगे। दौड़े दौड़े ये तुरंत बांकेलाल बिहारी मंदिर के पास पहुंच जाते हैं और वहाँ का पुजारी इनको अंदर नहीं आने देता है। वहीं पे ये गेट पे 3 दिन तक भूखे प्यासे वहीं पे रहते हैं। अंततः श्री कृष्ण जी उनके पास अपना चांदी का कटोरा और दूध भात लेके जाते हैं और उनको खिलाते हैं और यही कहा जाता है कि इनको श्री कृष्ण जी उनको वहीं पे दर्शन दिए थे। तो
इस कारण वो श्री कृष्ण के भक्ति में इतने लीन हो गए कि वहीं से इनकी कविताएं उन्होंने बहुत ज़्यादा लिखी। इस कारण ये प्रसिद्ध हो गए। श्री कृष्ण जी के बाल लीला, रास लीला और उसके बाद मनमोहक लीला, जितने भी सारे लीलाएं उनके, सारी चीज़ों का इन्होंने वर्णन किए। आगे देखिए मैं लिखा हूँ कि गोकुल पहुंचकर इन्होंने विट्ठल दास से शिक्षा ली और विट्ठल दास ने इनको अपना शिष्य बना लिया। तो वहीं मंदिर के पास ही बांकेलाल बिहारी जी की मंदिर है, तो वहीं पे विट्ठल दास थे और वहीं पे इन्होंने शिक्षा वहीं से लेना प्रारंभ कर दिए इन्होंने, और इनको अपना उन्होंने शिष्य बना लिया और वहीं से उसी ब्रज में यह रहने लगे, वृंदावन के ब्रज में ये रहने लगे। और ये इतने रसमयी व्याख्या करते थे, अपने काव्यों में इतना सौंदर्य गुण प्रदर्शित करते थे कि इनकी काव्य सबसे सुंदर होती थी। इस कारण इनका नाम वहीं पे रसखान पड़ा था। सबसे पहले सैयद इब्राहिम था, लेकिन बाद में इनका नाम रसखान पड़ा। ये मुसलमान थे और कृष्ण जी की भक्ति करते थे। तो कुछ लोग इनको कहते भी थे कि आपको श्री कृष्ण जी दर्शन दिए हैं कि आप श्री कृष्ण जी की भक्ति कर रहे हैं। ये मुस्कुराते हुए अपने काव्यों को लिखते थे। ठीक है, और आगे देखिए, ये पूर्ण रूप से समर्पित होकर श्री कृष्ण जी के बाल रूप, यौवन रूप और मोहक रूप का वर्णन किए हैं। या हम कह सकते हैं कि इन्होंने बाल लीला, रास लीला और यौवन लीला, इन्होंने सारे चीज़ों का वर्णन इन्होंने किया है। श्री कृष्ण जी के सवैये, कवित्त, क्लास 10, क्लास 9, आप जहाँ भी देखेंगे श्री कृष्ण जी के महिमाओं का इन्होंने वर्णन किया है। फिर काव्य में जितने भी सौंदर्य गुण पाए जाते हैं इन्होंने उनका प्रयोग किया है। और सन 1628 ईस्वी में इनकी लगभग मृत्यु हो गई थी। ठीक है, 1628 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई थी और जन्म और इनकी मृत्यु सब लगभग में ही है। तो इसके लिए कोई भी आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। वही मैं जीवन परिचय दिया हूँ जो सभी एग्जाम्स में लिखे जाते हैं। तो इस जीवन परिचय को नोट्स बना लीजिएगा और इसी जीवन परिचय को आप लिखिएगा। ठीक है, अब आइए इनकी कृतियाँ के बारे में पढ़ते हैं। अब आइए लास्ट इनकी कृतियों के बारे में हम पढ़ लेते हैं। एक चीज़ ध्यान से समझिएगा कि इनके जन्म और मृत्यु में कोई भी अंतर नहीं है, हम लगभग करके इनको लिख सकते हैं। आइए इनकी कृतियों के बारे में समझते हैं। इनकी कृतियाँ दो तरीके से थी, एक सुजान रसखान और एक प्रेम वाटिका। ठीक है, सुजान रसखान में सवैये, कवित्व, सारे पाठ इनके आते हैं। जैसे यह भक्ति और प्रेम के विषय में यह पाठ लिए गए हैं। इसमें 139 काव्यों का शब्द संग्रह है। उसके बाद दूसरे नंबर पे आते हैं प्रेम वाटिका, और प्रेम वाटिका में इसमें 25 दोहे हैं और श्री कृष्ण जी के भक्ति और ब्रज भाषा का वर्णन किया गया है। श्री कृष्ण जी की जितनी भी भक्ति का वर्णन है और ब्रज जहाँ गोकुल में वो पैदा हुए थे वहीं पे इनका वर्णन किया गया है। ठीक है, तो ये रही रसखान जी के बारे में जो मैं आपको कहानी के तौर पे समझा दिया हूँ और ऐसे बताया हूँ कि आप किसी भी जीवन परिचय को एग्जाम में लिख सकते हैं, इनके बारे में भी जान सकते हैं। और कैसा लगा ये वीडियो, कोई भी प्रॉब्लम होती है एक बार कमेंट कर देना दोस्त, मैं उसको 24 घंटे के अंदर रिप्लाई दूंगा। ठीक है, मैं एक और नए वीडियो के साथ आऊँगा आपके संग। चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।